नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज मानिए इसको। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे और आज का टॉपिक है संविधान सभा। और यह प्रश्न आपके पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि नए प्रश्न इसमें कहीं से बनते नहीं हैं, क्योंकि टॉप विषय ही ऐसा है कि कहाँ से बनाओगे, कभी यहाँ का प्रश्न वहाँ, वहाँ का प्रश्न यहाँ। ठीक, आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस अधिनियम के तहत तो ये प्रदान की गई है, बताइए आप। ये प्रदान की गई है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के आदेश जो शक्ति प्रदान मिली, वह मिली है 1861 अधिनियम के तहत। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ये देखिए, प्रश्न 2012 यूपी पीसीएस में आया था और यह मिला था इनको 1786 का अमेंडमेंट एक्ट में। कब? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में साथियों। और यदि आपने अभी तक टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस सीरीज यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, और आपके लिए बहुत उपयोगी है, एक बार भी आपको देखना है। ठीक, मिंटे मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ये देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर में आया था। इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। यहीं से तो स्टार्ट होता है भारत विभाजन की समस्या। इसके पहले मुस्लिम लीग से ही स्टार्ट हो जाता है और इसने ही इसको बल दिया। इसी ने कहा, मार्ले मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की पेशकश की। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया? तो जो मुसलमानों के लिए अलग से क्या था, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया? निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की थी मार्ले मिंटो 1909 में। किसने किया? मार्ले मिंटो 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यह की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। दो भागों में डिवाइड यहीं से शुरू हो गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? यह देखिए, एसएससी का क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो बिल का जो सुधार है यह था 1909 में। कब मार्ले मिंटो कब आया? 1909 में। आपको याद होगा 100%। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित कौन इसका सदस्य नहीं था? आपको बताना है। तो इसमें देखिए, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड पाथिक लॉरेंस थे। लॉर्ड एडमरी नहीं थे। यही हमारा आंसर सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखिए, बीपीएससी 2013 में आया हुआ था, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पाकिस्तान की स्वीकृति। देखिए, कैबिनेट मिशन की योजना में नहीं था कभी पाकिस्तान की स्वीकृति। ये तो बाद में आया, जब कैबिनेट मिशन आया उसके बाद ये आया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है यहाँ पास, पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जब भारत देश आज़ाद हो गया और संविधान लागू नहीं हुआ था, इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो यह चलाया गया था शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें आधे से अधिक चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से ही सेम टू सेम लिया गया है। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो आपको बताना है। यह थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। से बोलते हैं माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर बी।
कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको 11 नंबर बताया है, कौन सुमेलित नहीं है? भारत शासन अधिनियम 1935 स्वशासन था। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन भारत का विभाजन, पार्लियामेंट सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन बिल्कुल सही है। पार्लियामेंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 में, साइमन कमीशन ये 1929 में आया था। यह भारत विभाजन के लिए नहीं है, बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका नंबर सी सही होगा। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था? एसएससी टैक्स असिस्टेंट के लिए आया था। भारत के लिए डोमिनियन इसे बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक क्षेत्र नहीं, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। 1932 में हरिजन समझौता किया था निम्न वर्ग के लिए। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्राप्त हो। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया था? तो देखिए, UPRO ARO 2014 में प्रश्न आया था। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। यह किया गया था 1858 में। कब? 1858 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू प्रावधानों का जो सुधार था वह किसमें था? यह था प्रांतों में दोहरा शासन। क्या? प्रांतों में दोहरा शासन। एक बार प्रश्न को फिर से देखिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन था। क्या था? दोहरा शासन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यह आपको शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कब? 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करने वाला जो अधिनियम था वह था भारत शासन अधिनियम 1935। कौन था? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये थी 1935 का अधिनियम। कब? 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम में हमारा आधे से अधिक भारतीय संविधान है, ठीक है ना। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। वही 1935। बार बार यहाँ से कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस घुमाए जा रहा है। कई ज्ञापन पूछे गए हैं। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? BPSC 2018 में पूछा गया। तो यह निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो साथियों, ये रहे आपके इस टॉपिक से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस टॉपिक से बन सकते थे। वो हमने प्रश्न लिए जो हमें मिले, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।